एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम के पूरे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम के बारे में। देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी नंबरों से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको 3, 4 और 5 इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो आप ऐसा नंबर देखिए जो इन तीनों नंबरों से पूरी तरह से विभाजित हो। अब एलसीएम निकालने की भी दो विधि होती हैं। पहले मैं आपको इसका एलसीएम बता देता हूं। एलसीएम होगा इसका कितना, 60। अब दो विधि होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विधि के बारे में, वो होती है भाग विधि, यानी इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड होता क्या है, देखिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो आपको एलसीएम निकालना है जैसे 3, 4 और 5 का, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके भी दो रूल होते हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। पहला रूल होता है ये जो नंबर्स हैं ये अभाज्य संख्याओं से कटेंगे, अभाज्य संख्याओं से कटेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी, जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से, ठीक है। दूसरा होता है बढ़ते क्रम में, जैसे आपको देखना होगा कि पहले आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा, उसके बाद उससे बड़े से, उसके बाद उससे बड़े से, इस तरह से आपको डिवाइड करना होगा। अब यहां देखिए, यहां भाग हो रहा है 2 से, तो 2 से भाग कीजिए, 3 में जा नहीं रहा तो 3 ऐसे ही, 4 में 2 बार, ये 5, फिर देखिए 2 से जा रहा है, तब तक कीजिए जब तक भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये 3, ये 1, ये 5। अब देखिए 3 से जा रहा है तो 1, 1, ये 5, ये 5, ये कितना आ गया, 1 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सभी नंबरों का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, वो होगा 60। देखिए, ठीक है। आइए अब दूसरी विधि पे चलते हैं। अब देखिए दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, आपको जो एलसीएम निकालना था वो निकालना था 3, 4, 5 का, तो इसमें आप अलग अलग डिवाइड करें, जैसे 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें किया 3 में 3 से एक बार जाएगा, यहां 2 से 2 बार, 2, 1, ठीक है, ये 5, ठीक है। अब देखिए 3 के जो फैक्टर हुए वो कितने हुए, यही आया 3। इसके फैक्टर्स क्या आए, 2 गुणा 2, 4 के, 3 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, यही आए, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, आप सबसे पहले ये देखिए क्या यहां पे कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, कोई कॉमन नंबर है। यहां देखिए कोई ऐसा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसके अलावा अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो बचे हुए जितने नंबर होते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। यानी कि देखिए यहां 3 बचा, यहां पे देखिए 2 बचा, ये 2 बचा,
और यहां पे 5 बचा। कितना आया? 5 दूनी 10, दूनी 20 दिया 60। ठीक है, अगर कॉमन आ रहा है तो केवल कॉमन लेंगे। जैसे 5 यहां आ रहा होता, यहां भी आ रहा होता, तो 5 तीनों में से लेके एक बार लिखते। ठीक है, उसके अलावा जितने नंबर्स होते हैं वो सभी एलसीएम में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी एलसीएम में आपको सभी नंबरों की सबसे बड़ी घात लेनी होती है, सबसे बड़ी घात लेनी होगी। आप चाहें तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। आइए अब एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। देखिए, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे आपको एचसीएफ निकालना है 12, 24 और 40, तो एचसीएफ होता क्या है? देखिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी नंबरों को, जो नंबर दिए हों, जो सभी नंबरों को काट सके। ठीक है, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी होगी, वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो अब देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इन तीनों नंबरों के गुणनखंड करने होंगे। जैसे 12 के हम देखें गुणनखंड, 2 से काटा 6 बार, अभी मैंने बताया था ये 3 बार, ये 3, ये 1। ठीक है, अब 24 के देखिए तो 2, ये 12, ये 6, ये 3, ये 3। ठीक है, अब 40 के देखिए, 2, ये 20, 10, ये 5, ये 5। ठीक है, यानी कि देखिए 12 का जब हमने फैक्टर्स किए तो आया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 24 के किए तो क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, इसी तरह 40 के किए तो क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब आपको देखना है कि इन तीनों में देखिए 2 यहां कॉमन आ रहा है तीनों में। ठीक है, और देखिए यहां पे भी 2 तीनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है? नहीं है। यानी एचसीएफ ऑफ 12, 24 और 40 क्या होगा? ये जो आपने गोला बनाया है तीनों का, इसे आपको एक बार लिखना है, यानी 2। ऐसे ही यहां पे जो बनाया है ये भी आपको एक बार लिखना है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? वो होगा 4। यानी 4 से अगर आप इन तीनों नंबरों में भाग करेंगे तो पूरी तरह से ये नंबर कटेंगे। देखिए 12 में किया कितना? 3 बार, 24 में किया कितना? 6 बार, 40 में किया कितना? 10 बार। ठीक है, आइए अब अगली विधि पे चलते हैं। अब देखिए दूसरी विधि होती है भाग विधि। भाग विधि, अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं? आप ये देखिए, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 12। तो आप 12 से भाग कीजिए उससे बड़े नंबर में। ठीक है, यानी हमने किया 24 में, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है तो आपको रिमाइंडर यहां लिखना होगा और फिर इस वाले नंबर में भाग करना होगा। पर यहां रिमाइंडर नहीं बचा है तो ये 12 आपने यहां उतार लिया। ठीक है, अब ये वाला नंबर यहां लिखिए, कितना? 40। कितनी बार जा रहा है? 12 3 36। कितना बचा? 4 बच गया यहां। ठीक, अब ये वाला नंबर यहां उतारना है जो मैं अभी आपको बता रहा था, 12। 4 दिया 12, कुछ नहीं बचा, यानी एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ आया 4। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए भिन्न के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको भिन्न में कोई संख्याएं दी हों, ठीक है, और आपसे पूछे कि आपको उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। ठीक है,
तो ये तो आपको पता ही है कि अगर भिन्न में लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, यही होता है। यानी इससे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और इससे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपसे भिन्न में दिया हो और आपसे पूछा हो कि एलसीएम निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ऊपर जो नंबर्स दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 और 4/3, ये नंबर दिए और आपसे पूछे कि इनके आपको एलसीएम निकालने हैं, तो जो ऊपर वाले नंबर होंगे 1 और 4, इनका अगर एलसीएम पूछा हो तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। यानी अंश का एलसीएम निकालना होगा और हर का एचसीएफ निकालना होगा, तो आपका भिन्न जो दिया होगा उसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एचसीएफ पूछे तो कुछ नहीं करना, बस यहां एचसीएफ यहां एलसीएम, यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यही करना होगा आपको केवल, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें एक फॉर्मूला और होता है, आप याद रखें उसे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याएं दी जाएंगी, जैसे ए और बी कोई दो संख्याएं हैं वो दी जाएंगी और एचसीएफ दिया जाएगा या एलसीएम दिया जाएगा, कोई भी दिया जाएगा और आपसे एक चीज पूछी जाएगी। तो फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर का दूसरे नंबर से गुणा कीजिए और वो बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापरिवर्तक बताएं। यानी आपसे पूछा है एलसीएम ऑफ, वैल्यू दी है आपको फ्रैक्शन में, एलसीएम ऑफ किसका, 2/3, 4/9 और 5/6 का। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर जो है 2, 4, 5, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए, यानी एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5 कितना होगा, 2, 4, 5, 2 से 1, 2, 5, 2 से 1, 1, 5, 1, यानी एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 पन्ना 20, ठीक है। अब नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ वो कितना आएगा, आप करके देखिए। 3 के फैक्टर किए क्या आएंगे, 3 तो 3 से ही कटेगा, ठीक है। 9 के क्या आएंगे, 3 गुणा 3, 6 के 2 गुणा 3, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 3, ठीक है। एचसीएफ हो गया 3, यानी कि 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 20, ऊपर आएगा, मैं अभी बता चुका हूं, 3 नीचे आएगा, ये होगा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 2⁻³ गुणा 3⁻10 गुणा 5 और b बराबर 2⁻5 गुणा 3 गुणा 7 है, तो a और b का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। महत्तम समापरिवर्तक मतलब एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ a एंड b आपसे पूछा है, जहां a आपको दिया हुआ है 2⁻3, 3⁻10 गुणा 5, b कितना है 5, 3 गुणा 7, यही है। यहां देखिए कि ऐसे नंबर्स देखिए जो दोनों में आ रहे हैं। देखिए यहां 2⁻3 है या 2⁻5 है, मतलब दोनों में आ रही है 2⁻3, और यहां 3 सिंगल है या 3⁻10 है तो 3 आ रहा है, और इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा, यानी ये क्या होगा आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तीय 231 है और महत्तम समापरिवर्तीय 11 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर गुणा किया जाए तो वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर,
यही बताया था। अब आपको लघुत्तम समापरवर्ती यानी 231 दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 11। पहली संख्या 77 है, दूसरी आप मान लीजिए x होगी, तो 11 से ये 7 बार कट गया, 7 से इसे काट दीजिए, 7 दिया 21 3 बार, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई, वो आ गई 33। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आज मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट और कुछ बेसिक एग्जांपल्स कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।